सुपर एलिवेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज टू बी डिजाइन्ड फॉर ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन। कैलकुलेट द रूलिंग मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। मेक सुटेबल अजम्पशन। एक हॉरिजॉन्टल कर्व को डिजाइन करना है नेशनल हाईवे के लिए। इसमें हमें मैक्सिमम डिजाइन स्पीड और मिनिमम डिजाइन स्पीड के लिए रेडियस फाइंड आउट करनी है। और वो कह रहा है कि आप एजम्पशन जो भी सुटेबल एजम्पशन है उसे खुद एज्यूम करें। तो हमारे पास एक टेबल दी हुई होती है रूलिंग के लिए। उसमें डिजाइन स्पीड हमें दी हुई होती है मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमारे पास जो डिजाइन स्पीड है मैक्सिमम v होती है 100 किलोमीटर और डिजाइन स्पीड मिनिमम जो होती है वो आपकी 80 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक। नेक्स्ट अजम्पशन है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन स्मॉल ई। इसकी जो वैल्यू होती है 0.07 होती है। नेक्स्ट अजम्पशन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f। इसकी वैल्यू लेते हैं हम 0.15। ये सारे अजम्पशन हमने ले लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है सुपर एलिवेशन का जो कि आपको मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बता चुका हूँ। वही फॉर्मूला पुट करना है, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रूलिंग मिनिमम रेडियस। फॉर्मूला हमारे पास होता है r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 स्मॉल ई प्लस स्मॉल f। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 100 स्क्वायर 127 इंटू ई 0.07 प्लस 0.15। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो r की वैल्यू जो हमारे पास आई है 357.9। ये तो हम इसे 360 मीटर कह सकते। ये हमारी वैल्यू आई है रूलिंग मिनिमम रेडियस निकल के आ गई। ये है हमारी रूलिंग मिनिमम रेडियस। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे मिनिमम डिजाइन स्पीड के लिए। तो मिनिमम डिजाइन स्पीड हमारे पास दी हुई है 80 किलोमीटर। वही फॉर्मूले में पुट करना है r इज इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू स्मॉल ई की जगह वैल्यू रख देंगे वही 0.07 प्लस 0.15 वैल्यू पुट कर दी। इसकी जो हमारी r रेडियस निकल के आई है वो है लगभग 260 मीटर अराउंड में आई है हमारी। तो ये जो हमारे पास रेडियस निकल के आई है वो हमारी रेडियस निकली है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। जो हमारी मैक्सिमम डिजाइन स्पीड के लिए जो रेडियस हम लेंगे r हॉरिजॉन्टल कर्व पर वो लेंगे हम 360 मीटर। और जो डिजाइन स्पीड मिनिमम डिजाइन स्पीड के लिए लेंगे 80 किलोमीटर पर आवर के लिए वो हम लेंगे 260 मीटर। होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व विद रेडियस ऑफ 400 मीटर फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन प्लेन टेरेन। कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन mobilized if super elevation is restricted to 0.07। कह रहा है कि हमारे पास डिजाइन स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर और रेडियस है r 400 मीटर। हमें उसके लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराना है और लेटरल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास IRC के अकॉर्डिंग हमें जो सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं, द सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द assumption that its
counteract the centrifugal force developed at 3/4 the design speed. 3/4 डिजाइन स्पीड मतलब जो v आया हमारा वो आ गया 0.75 v। तो यहाँ से हमने e का फॉर्मूला लगाया सुपरएल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, e इज इक्वल टू 0.75 अब v स्क्वायर अपॉन 127 r, यहाँ से v स्क्वायर अपॉन 225 r आ गया। यहाँ हम v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ से e जो कैलकुलेट हो क्या है रेट ऑफ सुपरएल्यूशन ये आ गया 0.11। बट जो हमारा रेट ऑफ सुपरएल्यूशन होता है वो हमें पता है कि 0.07 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बट एज पर द IRC practice the maximum superannuation allowable is 0.07. Thus calculate superannuation rate is too high and should be restricted to 0.07. 0.07 से ज़्यादा है तो हम इसे e की जो वैल्यू लेंगे वो 0.07 लेंगे। The balance of the centrifugal force will be taken care of by the friction which is mobilized. तो अब हमें यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे। e हमारा हम यहाँ से ये ले लेंगे 0.07। अगर हमारा 0.07 से कम आता तो हम वो वाला ही रेट ऑफ सुपरएल्यूशन यहाँ लेते। हमारे पास फॉर्मूला होता है e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 r। यहाँ से हम जो e की वैल्यू हम ये वाली लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। तो 0.07 प्लस एफ इज इक्वल 100 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 400। यहाँ से f की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 0.13। हमें पता है कि हमारी जो f की वैल्यू है वो 0.15 से ज़्यादा नहीं होती। यदि हमारी 0.15 से ज़्यादा आती तो हम वो वैल्यू नहीं लेते, हम वैल्यू लेते 0.15। तो यहाँ हमारी 0.15 से कम आई है तो इसलिए हम ये वैल्यू ले लेंगे। तो f की जो लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू जो आंसर आया हमारा वो आया है 0.13। आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हुआ है। नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं।